गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेकेंड वीडियो सी का पार्ट है ये। 6 चैप्टर का फर्स्ट पार्ट मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, डिस्ट्रोफिज्म तक पढ़ा चुकी हूँ मैं। सेकेंड मैं वॉल्केनिज्म से पढ़ा रही हूँ। वॉल्केनिज्म क्या होता है, मैंने अभी आपको एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में बताया जो कि पूरे इस लेसन में है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे वॉल्केनिज्म के बारे में। वॉल्केनिज्म क्या होता है? वॉल्केनिज्म इंक्लूड्स द मूवमेंट ऑफ मोल्टन रॉक, जो कि आपको पता है जब जो मैग्मा होता है वो अंदर से ऊपर की तरफ आता है, वो जो चीज़ें बनाता है या जो पार्ट बनाता है, जो स्ट्रक्चर बनाता है, वो वॉल्केनिक फॉर्म से बनते हैं। इसके अंदर ऑलरेडी बीन डिल्ट, डेल्टाज और ये सारी चीज़ें बनती है। हम आप आगे पढ़ेंगे अंडर वॉल्केनिज्म इन द यूनिट 2 में हम पढ़ चुके हैं। इग्नियस रॉक के बारे में हमने पढ़ा था चैप्टर इन दिस यूनिट। उसके अंदर हमने पढ़ा था कि व्हाट डू द वर्ड वॉल्केनिज्म एंड वॉल्केनिज्म इंडिकेट। ये क्वेश्चन आता है, सो आप इसे कंप्लीट करिए। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होती है? जो पृथ्वी पर ऊपर की तरफ फोर्सेस काम करती है वो एक्सोजेनिक फोर्सेस कहलाती है। इसके अंदर मेन एटमॉस्फेयर डिटरमाइन करता है, अनलिमिटेड एनर्जी आती है सन की, ये सारे होते हैं जो टेक्टोनिक फैक्टर्स हमारे लिए बनाते हैं। क्वेश्चन आ रहा है, व्हाई डू थिंक दैट द स्लोप और ग्रेडियंट आर क्रिएटेड टेक्टोनिक फैक्टर्स? यस, कैसे? अब ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में मैंने पहले भी बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करती है, जो अर्थ पर मटेरियल होता है वो स्लोप करता है नीचे की तरफ, और उनके द्वारा क्या होता है, जो स्लोप डायरेक्शन होता है वो क्या करते हैं, स्ट्रेस हो जाता है। वो स्ट्रेस क्या करता है, स्ट्रेस इज प्रोवाइडेड इन सोलिंग बाय पुलिंग और पुशिंग। जो कि सॉलिड मटेरियल होता है, पुश और पुल के द्वारा वो डिफॉर्मेशन हो जाता है, दोबारा बन जाता है। फॉर्म जो फोर्स होती है, फोर्स एक्टिंग अलोंग द फेसेस ऑफ अर्थ मटेरियल आर शेयर स्टेट्स, सेपरेट करती हैं वो। इट इज़ स्ट्रेस दैट ब्रेक रॉक एंड अदर अर्थ मटेरियल को रॉक तोड़ती है। द शेयर स्ट्रेस रिजल्ट इन एंगुलर, वो एंगुलर हो सकता है या ग्रेविटेशनल स्ट्रेस अर्थ मटेरियल को सब्जेक्टिव और मॉलिक्यूलर के द्वारा भी बना सकते हैं। और ये छोटे छोटे फैक्टर्स के अंदर भी टेम्परेचर इनको चेंज कर देता है। आपको पता है कोई भी मिनरल लो, आप उसके अंदर छोटे छोटे एटम्स होते हैं और छोटे छोटे मॉलिक्यूलर्स होते हैं, उनके अंदर टेम्परेचर के द्वारा वो टूटते रहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन होता है, मेल्टिंग हो जाता है उनमें, ये कॉमन है सबके अंदर। सो केमिकल प्रोसेस नॉर्मली करता है, इनके अंदर बॉन्ड डाल देता है। ग्रीन सॉल्विंग सुटेबल मिनरल्स इसके अंदर केमिकलाइज हो जाता है। सो बेसिक रीज़न है इनका वेदरिंग, मास मूवमेंट एंड इरोजन। ये तीन चीज़ें हैं जो स्ट्रेस को कंप्लीट करती हैं। टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन मेन होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है आप देखोगे केमिकल एलिमेंट कंट्रोल करते हैं तरह तरह की चीज़ों को। सो एंडोजेनिक फोर्स, एक्सोजेनिक फोर्सेस में सबसे पहले यहाँ पर डेन्यूडेशन आता है। डेन्यूड मीन्स होता है स्ट्रिप्स और अनकवर। वेदरिंग मास मूवमेंट होता है, इरोजन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये सारे डेन्यूडेशन के पार्ट कहलाते हैं। सो लैंड को हम बना सकते हैं इसके द्वारा। सो इसके बाद हम ये जो आप डेन्यूडेशन प्रोसेस होता है वो कैसे देखेंगे। प्रोसेस है जो बता रहा है, वेदरिंग होता है सबसे पहले, वेदरिंग होता है, मास मूवमेंट, इरोजन, ये तीन चीज़ें इसके अंदर आती है। वेदरिंग के अंदर आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, मॉलिक्यूलर स्ट्रेस और केमिकल एजेंट होता है। इसके बाद आता है मास मूवमेंट में ग्रेविटेशनल फोर्स मेन होती है, और उसके बाद इरोजन आता है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है किसी भी चीज़ को, वो काइनेटिक एनर्जी को फील कराता है। सो यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन पढ़ा, ये क्वेश्चन आपका नीचे आ रहा है, व्हाट इज द सोलर ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ऑल द एक्सोजेनिक फोर्सेस? कौन सी फोर्स लग रही है सोलर इसके अंदर? सो यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो होते हैं, being equal, the intensity of the action of exogenic geomorphic process depend upon types of structure of rock। जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है किसी भी मिनरल का, वो रॉक के स्ट्रक्चर पर निर्भर करता है कि किस ढंग का उसका केमिकल इफेक्ट पड़ेगा उस रॉक पर। द टर्म स्ट्रक्चर इंक्लूड द एक्सेप्ट ऑफ रॉक, fold, fault, orientation and inclination of beads, presence of absence of joint, beading, planes, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, ये सारे मिनरल के ऊपर डिपेंड करता है। सो केमिकली जो चेंज होते हैं वो सारे इनके द्वारा हम बता सकते हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा था पूरा
कि एक्सोजेनिक फोर्सेस किस ढंग से काम करती हैं। अब इसके बाद आ जाता है हमारा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स होती हैं, वो डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है उनके अंदर। सो वेरिंग अलग अलग जियोमार्फिक प्रोसेस उनके अंदर चलता है। पर्टिकुलर रॉक जो होती है वो वन प्रोसेस और नॉन रेजिडेंस होती है, दूसरे से अलग होती है। अब यहाँ पर केमिकल कंडीशन पर्टिकुलर रॉक्स के अंदर अलग अलग होती है, डिग्री रेजिडेंस होती है, ज्योग्राफी। जियोमार्फिक प्रोसेस वो होता है जो इनको ऑपरेट करता है अलग अलग रेट से, डिफरेंट टोपोग्राफी के हिसाब से इनमें इफेक्ट डालता है। So the effect of most of the exogenic geomorphic processes are small and slow and may be imperceptible in a short time span, वो short time के हिसाब से होता है, but will be a long run effect the कुछ में short term में ही काम हो जाता है, कुछ में long run में होता है rocks severally due to continuous fatigue। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने देखा वो एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस डिटेल के अंदर हमने यहाँ पर पढ़ा है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा वेदरिंग। वेदरिंग क्या होती है इसके बारे में हमने बताया कि वेदरिंग इज द एक्शन ऑफ एलिमेंट एंड क्लाइमेट ओवर अर्थ मटीरियल। वेदरिंग क्या होती है, जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे, जो मौसम के द्वारा और क्लाइमेट के द्वारा अर्थ मटीरियल को चेंज करते हैं। देयर आर ए नंबर ऑफ प्रोसेस, कई तरह के प्रोसेस होते हैं वेदरिंग के लिए, जो कि इंडिविजुअल और टुगेदर अलग अलग तरह से उनको रिड्यूस करते हैं, फ्रेगमेंट उनमें बनाए जाते हैं। वेदरिंग इज डिफाइंड, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, वेदरिंग इज डिफाइंड एज ए मैकेनिकल डिस्टिंगेशन एंड केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स। रॉक के अंदर जो केमिकल और मैकेनिकल चेंजेस लाए जाते हैं रॉक थ्रू द एक्शन ऑफ वेरियस एलिमेंट, जो कि एक्शन होते हैं बहुत सारे एलिमेंट के, वो वेदरिंग एंड क्लाइमेट के द्वारा चेंज हो जाते हैं, उसे वेदरिंग कहते हैं। As very little or no motion of material take place in weathering, it is in situ or on site process, in site और on site process कहलाता है। In this latent process which can occur sometime due to weathering simultaneously and transportation, it why क्यों होता है ये बताना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आया है आपका। वेदरिंग प्रोसेस आज कंटिन्यूसली जो होता है ये कंडीशनल होता है, और ये जियोलॉजिकल, केमिकल, टोपोग्राफिक, वेजिटेशन फैक्टर के द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है। क्लाइमेट जो होती है पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट होती है इसके लिए। नॉट ओनली वेदरिंग प्रोसेस डिफर फ्रॉम क्लाइमेट टू क्लाइमेट बट ऑल्सो डेप्थ ऑन द वेदरिंग मेंटल के द्वारा भी ये पूरी की जा सकती है। सो यहाँ पर आपको वेदरिंग का जो एक डायग्राम दिख रहा है उसके अंदर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ दिखाए गए हैं। फ्रेश रॉक कौन सी है, सेकेंड जॉन ऑफ द केमिकल अल्टरेशन के द्वारा क्या चेंजेस होता है, जॉन ऑफ मॉडर्न गुड केमिकल अल्टरेशन कौन सा होता है, क्ले मटेरियल जॉन क्या है, ये सारे इस डायग्राम के द्वारा आपको समझ आ जाएगा। देयर आर 3 मेजर ग्रुप्स ऑफ वेदरिंग प्रोसेस, 3 मेथड की प्रोसेस होता है, एक तो केमिकली होता है, एक फिजिकली होता है और एक बायोलॉजिकली होता है। सो यहाँ पर हम पढ़ेंगे केमिकली वेदरिंग प्रोसेस। केमिकल से द्वारा जो वेदर में चेंज, वेदरिंग में चेंज आता है किसी भी मटेरियल में, वो कैसे होता है। So a group of weathering process via solution, carbonation, hybridization, oxidation and reduction acts on the rocks of decompose, dissolve and reduce them to fine crystal state through chemical reaction by oxygen, soil, water। इनके द्वारा जो चेंजेस आता है, वाटर, एयर along the heat must be present of the spend up to chemical reaction कहलाता है। ओवर द अबाउट द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहती है, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट को करती है, एनिमल इंक्रीज करती हैं, एंड द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अंडरग्राउंड में दीज केमिकल रिएक्शन ऑन वेरिएशन मिनरल्स आर वेरी मच सिमिलर टू द केमिकल रिएक्शन इन ए लेबोरेटरीज। सो यहाँ पर हम केमिकल रिएक्शन का पढ़ा, अब आएंगे हम फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस और बायोलॉजिकल। सो वीडियो लंबा हो रहा है, इसके कारण मैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट इसका बनाऊंगी। थैंक यू।